जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम सत्यवान सावित्री के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले की 24 दिन की कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई हैं, वहां से आप इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को देख व सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि स्कंद जी कहते हैं कि जब राजकन्या सावित्री समस्त तीर्थों से वापस लौटती है, तब नारद जी को भी अपने पिता के साथ देखती है, तो वह दोनों को चरण छूकर नमस्कार करती है। तब नारद जी राजा अश्वपति से पूछते हैं कि तुम्हारी यह कन्या कहाँ से आई है और तुम इसका विवाह क्यों नहीं करते। तब राजा अश्वपति जी बताते हैं कि मैंने इसे इसी कार्य के लिए भेजा था और यह वही कार्य करके आई है। तब उससे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहा जाता है। तब वह कन्या सावित्री बताती है कि उसने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को वरा है। यह बात सुनकर तब नारद जी कहते हैं कि वह तो अल्पायु है। तब राजा अश्वपति अपनी कन्या से कहते हैं कि तुम दूसरा वर लो। तब कन्या सावित्री कहती है कि राजा एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार वरती है। तीनों ही कर्म एक ही बार किए जाते हैं। अब मैं दूसरा वर यानी पति नहीं वरूंगी। तब नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री के वचन स्थिर हैं, अतः इसे धर्म से पृथक ना करके इसके विवाह को विघ्न रहित करो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा द्युमत्सेन के आश्रम मेधारण्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा द्युमत्सेन को देखा। उषा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन का यथाविधि पूर्वक पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया, यानी अपने आने का उद्देश्य बताया और कुशासन बैठने के लिए उन्होंने लिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया। इसके पश्चात कहने लगे कि राजर्षि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा द्युमत्सेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हो चुके हैं, यानी हमारा राज्य छीन चुका है। वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राजा सत्तम, मेरी पुत्री ने यह सब जानकर ही आपके पुत्र को पति के रूप में वरा है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करें, यानी मुझे निराश ना करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है, यानी आपका पुत्र यदि अयोग्य होता तब भी मुझे स्वीकार्य है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो, यानी यदि वह भी अयोग्य हो तो भी वह आपको स्वीकार्य हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के निमित्त, आपका पुत्र उसको भार्य बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा द्युमत्सेन बोलते हैं कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को यानी सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया।
राजा अशुपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आए, यानी अपने नगर वापस लौट आए। सत्यवान सर्वगुण संपन्ना उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वल्कल के आभूषण और काशाय के वस्त्रों को धारण कर लेती है, यानी वो राजसी वस्त्रों को और आभूषणों को उतारकर वनवासियों का रूप धारण कर लेती है, यानी वैसे ही वस्त्र वो पहन लेती है जैसे वनवासी लोग पहनते हैं। सावित्री ने अपनी सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्य से सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजर्षि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी कि उसके पति की आयु अल्प है। परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य में सत्यवान सावित्री कथा वर्णन और 25वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन है कि मेरी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और आप और अपने सभी मित्रों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।